नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। इस वक्त हम मौजूद हैं काव्य रिसोर्ट में। आपको बता दें हमारे साथ शामली जनपद से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे। उनसे बात करेंगे आखिर समाजवादी पार्टी का गठन कैसे हुआ था और क्या है आगे की रणनीति। और आपको बता दें महंगाई को लेकर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शामली से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। वो क्या नाम है आपका? शेर सिंह राणा। राणा जी, आज आप इटावा आए हैं, काव्य रिसोर्ट में आए हैं। आपको कैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपकी जो समाजवादी पार्टी सरकार है वो हरा पाई? हाँ बिल्कुल, भाजपा की तानाशाही रवैये से यहाँ का आम जन नागरिक त्रस्त हैं, नौजवान त्रस्त हैं, छात्र त्रस्त हैं, किसान त्रस्त हैं, किसानों की हत्याएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा ने एक वॉक ओवर दे दिया है समाजवादी पार्टी को। हम ये कहेंगे, ये भी कह सकते हैं कि भाजपा से त्रस्त होकर, भाजपा से आहत होकर ही लोग समाजवादी की ओर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं समाजवादी पार्टी? 350 पार। 350। जी शिवपाल के साथ क्या गठबंधन होगा? हाँ बिल्कुल, कल अध्यक्ष जी ने कहा है, उनका पारिवारिक समझौता हो चुका है और गठबंधन भी तय है। सुनन में ये भी आया कि शामली जनपद के कोई विधानसभा है जहाँ से आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। जी, थाना भवन विधानसभा है, थाना भवन से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यानी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप जीतते हैं तो आप अपनी विधानसभा में क्या क्या विकास करें? आम जन की जो समस्या हैं, अब सबसे मेन समस्या हमारे थाना भवन में शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज कोरोना काल में जिस तरीके से पूरा देश, पूरा प्रदेश का आम नागरिक त्रस्त हुआ है, पिसा है, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी डेंगू का प्रकोप है, लेकिन शामली के अंदर, शामली जनपद के अंदर कोई लैब इस तरह की सरकारी नहीं है ताकि जो ब्लड वहाँ के नागरिकों को मिल सके। महंगाई को लेकर क्या क्या सरकार से क्या मांग रहे हैं? अब की बार मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल, महंगाई की मार किसको होनी चाहिए? मोदी को होनी चाहिए। तो जो हमारी सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है, मेन जो है महंगाई के कारण आएगी। यानी कि आपका समाजवादी पार्टी का मुद्दा महंगाई महंगाई को लेकर होगा, रोजगार को लेकर होगा, नौजवान को लेकर होगा, शिक्षा को लेकर होगा, स्वास्थ्य को लेकर होगा, भ्रष्टाचार को लेकर होगा, गन्ना भुगतान को लेकर होगा, बिजली बढ़ोतरी मूल्य को लेकर होगा, हाँ, किसानों की समस्याओं से संबंधित। लेकिन मोदी सरकार ने तो दीपावली पर पेट्रोल और डीजल सस्ता ही किया है 5-10 रुपये। भैया बढ़ाया कितना है? शायद 58-60% बढ़ाया है, और 5 रुपये कम करके मोदी जी ये तोहफा देना चाहते हैं। हिंदुस्तान 35 देशों को 35 रुपये 40 रुपये पेट्रोल डीजल दे रहा है। मोदी जी, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देश के नागरिकों को क्या दिया? जिस जिस देश ने, जिस प्रदेश ने हर हर मोदी, घर घर मोदी किया, आपने उसको क्या दिया? ये तोहफा है। आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए अगर जो इसको बड़ा तोहफा कह रहे हैं। और उन अंधभक्तों को साथ साथ में कहना चाहूँगा, जो अंधभक्त इसको बड़ा एक अच्छा पहल बता रहे हैं कि मोदी जी ने 5 रुपये 10 रुपये पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, बहुत गलत बात है। आम नागरिक जहाँ जहाँ भी गए, हर पेट्रोल पंप पर, हर गांव में मोदी जी का कटआउट नज़र आते थे। कहाँ हैं आज? मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी एक बार महंगाई की मार का भी कटआउट लगा दीजिए, सच्चाई से इस देश की जनता को अवगत कराइए। आप क्या कर रहे हैं? उद्योगपतियों को आप भरने का काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आपने बिजली बेच दिया, रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, लाल किला बेच दिया, और क्या क्या बेचोगे? लोगों का ज़मीर बेचना आपके उसमें रह रहा है, आपने अपना ज़मीर बेच चुके हैं। अच्छा, मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या 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 वाकई में महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो राज्य सरकार के अंतर्गत टैक्स आते हैं, राज्य अपना टैक्स हटा सकते हैं। योगी जी इसको कम कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर की स्थिति देख लीजिएगा, जहाँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बिजली का वहाँ पर देखिएगा, हरियाणा में बिजली का देखिएगा, पंजाब में बिजली का देखिएगा। जहाँ से किसान को लाभ मिल सकता होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। लेकिन योगी सरकार तो ये कह रही है कि अत्याचार कम हुआ है, दबंगई कम हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। योगी सरकार जो कह रही है वो गलत कह रही है। 100 डायल अगर जो ना होता तो एक क्राइम कंट्रोल ना होता। 100 डायल
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की देन रही। उसका नाम बदलने का जरूर उन्होंने काम किया, 112 नंबर कर दिया। नाम इतिहास चोर अगर जो कहेंगे तो हम योगी जी को इतिहास चोर कहेंगे। यानी इतिहासों के जो नाम बदले, बिल्कुल, शहरों के नाम बदले हैं, विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। 108 नंबर 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा जो है, कितना आपने उसके लिए बजट पास किया, कहाँ खड़ी है? किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइएगा उनमें घास खड़ा है 108 नंबर 102 नंबर पर। थोड़ा चलते चलते भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, मान लीजिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो महंगाई का मुद्दा लेकर आगे बढ़े हैं, रथ यात्रा निकाली जा रही है, शिवपाल ने भी निकाली है अलग अलग और अखिलेश यादव भी निकाल रहे हैं, क्या लगता है आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों का वोट बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मिशन दोनों का एक है, मिशन 2022, और भाजपा की मार से इस क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बचाने का मुद्दा है। सबका अहम एक है, टारगेट सबका एक है। लेकिन ये लोग कब एक होंगे? कोई विचार हो, कोई नेताजी से आपको यानी कि सूचना आई हो या कार पार्टी की तरफ से मिला हो कि कब एक होने की संभावना? संभावित नेताजी के जन्मदिन पर। मुलायम सिंह के जन्म, जी आपको लगता है कि एक हो जाएंगे परिवार, बिल्कुल एक हो जाएंगे, मिलकर चुनाव लड़ा जाए? मिलकर चुनाव लड़े जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी? ना ना, इस बार इस तरह का नहीं होगा। जो पिछली बार भूल कर चुके हैं वो इस बार नहीं होगा। कई बार ये भी देखा गया है कि शिवपाल ने कई बार हाथ बढ़ाया है, लेकिन अखिलेश की तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं। नहीं, वो उनका अपना चाचा भतीजे का मामला है। ऐसा नहीं, अध्यक्ष जी भी सम्मान करते हैं, लेकिन चुनावी पैंतरे हैं उन दोनों लोगों के, और उनका पारिवारिक मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, कहीं ऐसा भी सुनन में आता है जैसे शिवपाल से ज़्यादा नेताजी अखिलेश यादव को पसंद करते हैं? बिल्कुल संभावित होगा भाई, उनके बेटे हैं, शिवपाल जी उनके भाई हैं। जो भाई का कदर उनके हृदय में होनी चाहिए वो भाई के प्रति है। पिछले 2017 में किस प्रकार से शिवपाल जी के साथ रहे, उसके बाद में किस प्रकार से बेटे को आशीर्वाद दिया। भाई बेटे भी उनका है, भाई भी उनका है, वो नेताजी का अपना मामला है। यानी समाजवादी पार्टी जीतती है, अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि कैबिनेट मंत्री बना दिए। बिल्कुल, शिवपाल जी का सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल भी कहा है, उनका सम्मान सर्वोपरि रहेगा, उससे कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए बताया कि अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो वाकई में महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा। कैमरामैन अनुरुद्ध भदौरिया के साथ असलम अंसारी, भारत टीवी, इटावा।